दुनिया गोल है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन देखने में साधारण, परंतु स्वभाव से चालाक और महत्वाकांक्षी था। उसका सपना था कि वह गांव से निकलकर शहर में बड़ा आदमी बने और खूब दौलत कमाए। वह हमेशा सोचता कि कैसे वह अपनी मेहनत और चतुराई से शहर में अपना नाम और पहचान बना सके। लेकिन उसके मन में एक और बात थी, वह स्वार्थी और अहंकारी था। वह हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचता था और अगर कोई उसकी मदद मांगता तो वह उससे मुंह फेर लेता। गांव के लोग मोहन को मेहनती मानते थे, लेकिन उसके स्वार्थी स्वभाव के कारण कोई उससे बहुत करीबी नहीं था। वह कभी किसी की मदद नहीं करता और दूसरों को कमजोर और बेकार समझता। उसे लगता था कि दुनिया में जो कुछ भी मिलता है, वह केवल अपनी मेहनत और चालाकी से ही मिलता है। उसे यह विश्वास था कि दूसरों की मदद करना केवल समय और संसाधनों की बर्बादी है। एक दिन मोहन ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वह अपने गांव को छोड़कर शहर में अपनी किस्मत आजमाए। उसने अपने माता-पिता से विदा ली और बड़े सपनों के साथ शहर की ओर निकल पड़ा। उसके माता-पिता ने उसे समझाया कि वह स्वार्थी न बने और जीवन में दूसरों की भी मदद करे, लेकिन मोहन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। शहर में पहुंचते ही मोहन ने देखा कि यहाँ जीवन गांव से बिल्कुल अलग था। हर कोई दौलत और सफलता के पीछे भाग रहा था। मोहन ने भी तुरंत काम की तलाश शुरू की और अपनी चतुराई और मेहनत से एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। वहाँ उसकी तरक्की जल्दी होने लगी, क्योंकि वह मेहनती था और अपनी चतुराई से दूसरों को पीछे छोड़ देता था। मगर एक चीज जो नहीं बदली, वह थी उसका स्वार्थी स्वभाव। कुछ समय बाद मोहन एक बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया। उसके पास अब पैसा और ताकत दोनों थे। अब वह दूसरों को तुच्छ समझने लगा और उनका मजाक उड़ाता। जो लोग उससे मदद मांगते, वह उन्हें ठुकरा देता और कहता, जो भी मैं हूँ, अपनी मेहनत से हूँ। अगर तुम में काबिलियत है, तो खुद ही कुछ हासिल करो, दूसरों के भरोसे मत बैठो। मोहन को इस बात का घमंड हो गया था कि वह अपनी मेहनत और चतुराई से इतना ऊपर पहुंचा है। अब वह केवल अपने फायदे के लिए काम करता और सोचता कि दुनिया में केवल पैसे से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उसका मानना था कि दूसरों की भावनाओं या कठिनाइयों से उसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कंपनी में मोहन के साथ काम करने वाले कई लोग थे, लेकिन उनमें से एक था रमेश, जो बहुत ही विनम्र और सहृदय व्यक्ति था। रमेश हमेशा दूसरों की मदद करता और कभी किसी को दुखी नहीं करता। वह मोहन का अधीनस्थ था, लेकिन मोहन हमेशा उसे कमतर समझता और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। एक दिन जब रमेश को पैसों की सख्त जरूरत थी, उसने मोहन से मदद मांगी। लेकिन मोहन ने उसे यह कहते हुए ठुकरा दिया, तुम्हारे जैसे लोग कभी ऊपर नहीं उठ सकते। अगर तुम में काबिलियत होती, तो खुद से कुछ कर पाते। मदद मांगना सिर्फ कमजोरों का काम है। रमेश ने बिना कुछ कहे मोहन की बातों को सह लिया और अपनी समस्या को खुद ही हल करने की कोशिश की। उसने हमेशा यह विश्वास किया था कि किसी न किसी रूप में जीवन में अच्छे कर्मों का फल मिलता है, चाहे वह कितना भी समय क्यों न ले। कुछ साल बीत गए और मोहन की सफलता आसमान छूने लगी। लेकिन सफलता के साथ उसका घमंड भी बढ़ता गया। उसे अब यकीन हो गया था कि वह दुनिया का सबसे चालाक व्यक्ति है और उसे कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दुनिया गोल है और समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। कुछ साल बाद कंपनी में कुछ बदलाव आने लगे। एक बड़े आर्थिक संकट के कारण कंपनी का मुनाफा घटने लगा और कुछ समय बाद कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई। मोहन, जो अब तक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी था, अचानक खुद को बेरोजगार पाया। उसे इस बात का झटका लगा कि जिस कंपनी को उसने अपनी मेहनत से ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, वह अब खत्म हो रही है और उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। मोहन ने कई दूसरी जगहों पर नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे नाकामी हाथ लगी। धीरे धीरे उसका बैंक बैलेंस खत्म होने लगा
और अब वह आर्थिक संकट में फंसने लगा। उसे पहली बार जीवन में यह एहसास हुआ कि पैसा और चतुराई ही सब कुछ नहीं होती। उसे लोगों की मदद की जरूरत थी, लेकिन जिन लोगों को उसने कभी तिरस्कृत किया था, वे अब उससे मुंह फेर चुके थे। मोहन ने अपनी पुरानी कंपनी के कुछ सहकर्मियों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। अब वह खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। एक दिन उसे रमेश की याद आई, जिसे उसने कई बार अपमानित किया था। मोहन को लगा कि शायद रमेश उसकी मदद कर सके, क्योंकि रमेश हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। मोहन ने बहुत हिम्मत जुटाकर रमेश का पता ढूंढा और उसके घर पहुंचा। रमेश ने मोहन को अपने दरवाजे पर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। मोहन की हालत देखकर उसे दया आई। मोहन ने सिर झुकाकर रमेश से कहा, रमेश, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, और अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। रमेश ने मोहन को शांत स्वर में जवाब दिया, मोहन, जिंदगी में सब कुछ हमारी मेहनत और चालाकी से नहीं मिलता। कभी कभी हमें दूसरों की भी जरूरत होती है। जब तुम सफलता के शिखर पर थे, तो तुमने दूसरों की मदद को कमजोरों का काम समझा। लेकिन आज तुम खुद उस स्थिति में हो जहां तुम्हें मदद की जरूरत है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे अब समझ में आ गया है, रमेश। दुनिया गोल है, और जो हमने दूसरों के साथ किया, वही हमारे पास लौटकर आता है। मैंने जीवन में बहुत गलतियां की हैं, और अब मैं उनका परिणाम भुगत रहा हूँ। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान से गलतियां होती है, मोहन। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें, तो हमें दूसरा मौका जरूर मिलता है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जीवन में अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। रमेश ने मोहन को एक नई नौकरी दिलाने में मदद की और उसके कठिन समय में उसे सहारा दिया। मोहन ने रमेश का दिल से धन्यवाद किया और वादा किया कि वह अब अपने जीवन में दूसरों की मदद करेगा और कभी किसी को तुच्छ नहीं समझेगा। समय बीता और मोहन ने फिर से अपनी जिंदगी को संभाल लिया, लेकिन इस बार वह पूरी तरह बदल चुका था। अब वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगा। उसने सीख लिया था कि दुनिया गोल है, और हमारे कर्म एक दिन हमारे पास लौटकर आते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि जब समय का पहिया घूमे तो हमें उसका अच्छा परिणाम मिले।